अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन पाया यानी कि बकरे के पाए बनाने की रेसिपी। पाए बनाते टाइम हमें एक डर हमेशा बना रहता है कि ऐसा ना हो पाए के अंदर स्मेल रह जाए और किसी को पसंद ना आए। लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो करें, घर में हर कोई आपका कायल हो जाएगा और आप इस रेसिपी के कायल हो जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मटन पाया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 बकरे के पाए लिए हुए हैं। वेट तकरीबन 700 ग्राम होगा इनका। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इनको गला लेना है। इन पायों को किस तरह से क्लीन करना है इसका मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में और अब इसमें पानी डालेंगे। तो मैं इसमें 3 कप पानी डालूँगी, यानी कि तकरीबन 750 से 800 ml तक इसमें पानी चला जाएगा। अब नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ इसमें जाएंगे तेज़पत्ते, तो 2 तेज़पत्ते इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सौंफ, तो 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ डालेंगे, मोटी वाली सौंफ डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 बड़ी इलायची इसमें डालेंगे और इसी के साथ इसमें 5 से 6 डाल देंगे लौंग और एक 1.5 इंच के 2 टुकड़े डाल देंगे दालचीनी के। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और एक छोटी प्याज है ये इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाली है, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। जितने अच्छे से पाए गले हुए होते हैं उतना ही अच्छा पायों के अंदर लुआब आता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पायों को अच्छी तरह से गला लीजिएगा। जब तक पाए पक रहे हैं हम पायों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे एक बोल में। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब जाएगा धनिया का पाउडर, तो 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पायों के लिए एक मसाला तैयार है। अभी रख देते हैं इसको एक साइड में। इधर हमारे पाए भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इस यखनी के अंदर से हमें पायों को निकाल लेना है। तो कोशिश करेगा जो गरम मसाले हैं वो यखनी में ही रह जाएं, क्योंकि बाद में हम उसको छान लेंगे। तो जितने भी पाए हैं वो हम निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर की मदद से एक बाउल के अंदर, इस तरह से। तो इस तरह से पाए हमने निकाल लिए हैं सारे और जो यखनी है उसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यखनी को साइड में रख देते हैं। अब हम पायों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने बाउल में मसाला तैयार कर लिया है। अब एक वेसल लेंगे और इसमें आधा कप तेल डालेंगे, यानी तकरीबन 125 ml के करीब तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें एक लार्ज प्याज डालेंगे, इसका पेस्ट बना के डालेंगे। कप से मेजर करेंगे तो 3/4 कप ये प्याज है। प्याज को थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सी में चला दिया था और इसका फाइन पेस्ट बना लिया था। पानी पीसते टाइम ज़्यादा मत डालेगा, वरना फिर इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें प्याज को फ्राई करना है। बस हल्की सी ये पिंकिश होना शुरू हो, बस तब तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलना है, लेकिन ठीक से फ्राई करना ज़रूरी होता है, जिससे कि प्याज के अंदर जो मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो बाउल में हमने मसाला तैयार करके रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को भी भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन वगैरह की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो तब तक भून लेते हैं जब तक तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल भी ऊज आउट होने लगा है। अब इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। अच्छी तरह से फेंट कर दही को डालेंगे और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से दही के साथ भी भुन चुका है। अब हमें इसमें डाल देने हैं पाए। तो पाए को मैंने बग़ैर पानी के अभी डाला है। जो पानी है यानी कि जो यखनी है उसको अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल हम छान कर बाद में कर लेंगे। तो बीच बीच में थोड़ी सी यखनी डालकर इसको भून लेंगे। 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे क्या होगा, पायों के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पायों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब पाए अच्छी तरह से भुन जाएंगे हमें एक छन्नी लेनी है और जो यखनी है उसको छान कर इसमें यखनी को डाल देना है। और ये जितना भी आपका गरम मसाला है, सौंफ वगैरह है, इसको फेंक देना है, क्योंकि इसके सारे अरक हम यूज़ कर चुके हैं तो अब इसका कोई काम नहीं है। तो इसको थोड़ा सा निचोड़ देंगे, जो भी इसके जूसेस हैं वो अच्छी तरह से हमारे पायों में आ जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से यखनी को मैंने पायों में मिला दिया है, लेकिन अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। पाए जो होते हैं पतली साइड पर अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं इसमें 1.5 कप यानी कि 350 से 400 ml तक पानी डाल रही हूँ। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से
और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने का वेट कर लेंगे। लो फ्लेम पर अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदे को 1/4 कप पानी में घोलकर इसमें डालूंगी। इससे क्या होता है, एक हल्की सी थिकनेस आती है ग्रेवी में। हालांकि जो पाए की ग्रेवी है वो पतली साइड पर होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैदा नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं डालना प्रेफर करती हूँ। आप भी एक बार डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है ग्रेवी का। मैदे का घोल डालने के बाद हमें इसको दोबारा से ढक देना है और लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट के बाद हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है और पाए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हमारे पाए बनकर तैयार हुए हैं और इसके ऊपर जो तीरा है वो भी बहुत अच्छे से आया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, इसी तरह की पतली कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए रहती है। तो पाए थोड़े पतले बनते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा देते हैं। गाढ़ी साइड पर होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जी समझ लाने लगता है। तो इसी तरह की पतली सी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अब इसमें बहुत सारा हरा धनिया, बहुत सारी हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक, हरी मिर्च और धनिया वगैरह जो है ना, ये पायों की जान है। जब आप इसको सर्व करें तब भी आप ऊपर से साइड में रखें, अपनी प्लेट में ऊपर से डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा देते हैं। और इस तरह से बहुत मज़ेदार हमारे पाए बनकर रेडी हैं। और इस तरह से एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरीन हमारे मटन के पाए बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छे बनते हैं ये, और एक बार आप बनाएं, आपको बेहद पसंद आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार क्या, आने वाली बकरीद में, अब इंशाल्लाह आने वाली है बकरीद, इसमें आप इसको बनाएं और मुझको कमेंट बॉक्स में आकर अपने फीडबैक ज़रूर दें आपके पाए कैसे बने। आप इनको नान और बटर नान, कुलचे वगैरह सर्व करें तो जो इनका टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। और इसके साथ आपको हरी मिर्च, नींबू, अदरक वगैरह ऊपर से साइड में रखना है गार्निशिंग के लिए, जो कि इसके टेस्ट में 4 चांद लगा देते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक्स दीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।